आज 12 अप्रैल 2022 भारत में मंगलवार है। इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने देवताओं के मुख्य लक्षण बताए हैं कि कैसे हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं या भगवान शिव बाबा हमको कैसे बनाता है और उसके लिए मुख्य धारणा क्या होगी। दादी जानकी ने बाबा को पूछा था कि योग में नंबर 1 अवस्था हो उसके लिए क्या करना चाहिए, और वो दोनों बातें आज की मुरली में बाबा ने सुनाई है। देखो, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं लौकिक में भी, स्कूल कॉलेज में, वो मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अटेंशन देते हैं। हमको याद आ रहा है कि मुंबई में उस समय एमबीबीएस को एडमिशन लेने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको पीसीबी कहते हैं। जिनको डॉक्टर बनना है उनको पीसीबी, और जिनको इंजीनियर बनना है उनको पीसीएम। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन थे, और डॉक्टरी के लिए बायोलॉजी या जीव शास्त्र, और इंजीनियर्स बनने के लिए मैथमेटिक्स या गणित। तो हम पूरा साल भर इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर ही मेहनत करते थे, क्योंकि इसके आधार पर हमको एडमिशन मिल जाता था। ऐसे ही यहाँ पर भी जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट हमको दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर आप पूछो तो बाबा ने कहा है वो है योग का सब्जेक्ट। और अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो योग के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, और यही दादी जानकी जी ने किया, जिसके वजह से उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये अवार्ड दिया गया, और अ वुमन ऑफ परफेक्ट रिदम। क्योंकि लक्ष्य था ना, उसी लक्ष्य को लेकर चलते थे। तो दादी जानकी ने बाबा को पूछा कि बाबा, योग में नंबर लेना है तो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो बाबा ने 2 बातें बताई। एक, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन, और दूसरा, किसी को भी मन, वचन, कर्म से दुख नहीं देना है, सुख देना है। अभी इतनी डीप बात है ये 2 बातों के ऊपर आज की पूरी मुरली आ गई है। मुरली के ऊपर अटेंशन। भगवान को जब देवता बनाना है तो व्हाट इज द मीडियम ही हैज यूज। वो कोई जादू की लकड़ी नहीं घुमाता है कि जैसे दिखाते कहानियों में वो लकड़ी घुमाई और देवता बन गए। हालांकि वो एक जन्म में ही ये करता है। जो गुरु नानक ने कहा कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, या कबीर ने भी कहा है कि टाइम नहीं लगता है। जो लौकिक भगवत गीता में भी 9वां अध्याय है, राज विद्या राजगुह्य योग, उसमें भी भगवान वाचे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, माना तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है, देवता बन जाता है। कैसे, उसकी विधि क्या है। मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। कई बाबा के बच्चे मुरली को बहुत लाइटली लेते हैं। अभी उनका दोष नहीं है ये। जितनी बुद्धि स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी, जिसको बाबा कहते हैं पारस बुद्धि होंगी, उतना नशा चढ़ेगा, उतना एक एक मुरली का शब्द हिट होगा। हिट होगा, ये अंग्रेजी शब्द है। हिट होगा माना नशा चढ़ेगा, किक चढ़ेगी। जैसे लौकिक में कोई नशे की चीज लेता है तो शराब लेता है समझो, तो 1 पैक 2 पैक से नहीं, 3-4 पैक से किक चढ़ता है।
और ये डिपेंड करता है कि आपका लीवर कैसा है, उस आधार पर वो किक चढ़ता है। तो लौकिक में जैसे ये नशा चढ़ाने के लिए एक के ऊपर एक पैक लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अलौकिक में नशा चढ़ाने के लिए मुरली की पॉइंट है। वो मुरली की पॉइंट हिट होनी चाहिए। और ये किसको होगा? ये उसी को होगा जिसकी बुद्धि स्वच्छ पवित्र पारस बुद्धि है। नहीं तो ऐसे भी देखे, कई लोग मुरली क्लास में बैठते हैं और घड़ी की तरफ देखते रहते, कब मुरली खत्म होगी, कब मुरली खत्म होगी। और एक आत्मा मुरली को सुनते हुए दिल से उसके निकलता है, वाह बाबा वाह, क्या पॉइंट सुना है, बहुत खूब। नशा चढ़ जाता है। तो मुरली के एक एक शब्द बहुत अनमोल रतन है। ये रियलाइजेशन, ये महसूसता भी बहुत कम बच्चों को आती है। उनको ये नहीं समझता है कि ये मुरली की पॉइंट मुझे मुक्ति में लेके जाएगी, जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगी। देखो, मिलेनियम का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो खोजना चाहता था कि ये प्रकृति जो है, पांच तत्व, ये किस मूल चीज से बने हुए हैं। इसके लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने। E=mc², ये इक्वेशन पूरे विश्व को दिया, जिसके वजह से आज जो भी आविष्कार आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट यूनिवर्स किससे बना है वो ढूंढ नहीं पाए। तो इनका आखिरी समय भी इसी में चला गया। वो जानना चाहते थे कि यूनिवर्स किससे बनता है। तब उनका एक ख्याल उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। तो उनकी इच्छा ये थी कि परमात्मा क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। बाकी सब डिटेल है, मुझे उसमें रुचि नहीं है। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, लेकिन उसको परमात्मा के विचार नहीं समझ पाया वो। और हम बाबा के बच्चे, हमको ओरिजिनल अगम निगम के भेद मुरली के द्वारा पता चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्यवान हैं हम आत्माएं कि हमको भगवान आज समझ में आ रहा है। बेचारे भगवत गीता में भी रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान आज कितने श्लोक है ना। तो दो प्रकार की भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता इस समय, एक है जो 700 श्लोक वाली है, जिसको जो ज़्यादा प्रचलित है, पर एक कश्मीरी गीता होके गई जिसमें 745 श्लोक थे। अभी वो 45 श्लोक में भगवान आज कितने थे और क्या लिखा है, इसके ऊपर लोग संशोधन कर रहे हैं, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल रहा है। वर्तमान जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें 574 श्लोक, 574 भगवान वाच है। अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन बेचारों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसमें सचमुच में भगवान वाच है या इसमें मिलावट हुई है। 84 श्लोक अर्जुन के, 42 श्लोक संजय के और एक श्लोक धृतराष्ट्र का, इस तरह से 700 का जोड़ है। तो बेचारों को अभी तक भगवान वाच के ऊपर ही अटके हुए हैं। वो भी कितने श्लोक, 574, और उसमें भी मिलावट, जिसको क्षेपक कहा गया। और हमको प्योर बाबा के भगवान क्या सोचता है, रचयिता क्या सोचता है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट क्या सोचता है और क्या बोलता है, कौन से राज उसके पास है, बेचारे ढूंढ रहे हैं। एक बात याद आती है, जब मधुबन में थे, किसी ने एक किताब लाके दी। उस किताब का नाम था सेलेस्टाइन प्रोफेसी। जेम्स रैडफील्ड करके एक अमेरिकन ऑथर ने लिखा था, साइकोलॉजिस्ट ने। अभी उस किताब में इनसाइट्स बताए फरिश्ता बनने के, फरिश्ता कैसे बनता है, एक आम आदमी फरिश्ता कैसे बनता है। और वो किताब इतनी कैप्टिवेटिंग है, कैप्टिवेटिंग समझते हैं, अगर आपने लिया तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। और यही हुआ, सचिन भाई रात को 10 बजे बैठे थे और सुबह 4-5 बजे तक वो किताब फिनिश किया इन वन स्ट्रोक। माना नीचे रख ही नहीं पाए, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हालांकि उसका अंग्रेजी थोड़ा कठिन है एक आम आदमी को समझना, लेकिन बहुत सुंदर लगा कि इनसाइट कि एक आम आदमी कैसे फरिश्ता बनता है। और उस किताब में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सेलेस्टाइन प्रोफेसी। अभी उसमें क्या है कि
उस समय के एडवांस सोल है, वो बताते हैं कि कैसे इनसाइट्स माना आपको एक एक रहस्य पता चलते जाता है और कैसे ग्रुप बनता है, कैसे लोग विरोध करते हैं और आप उसमें से निकल कर अदृश्य हो जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं लाइट के, और आपको पकड़ना लोगों को मुश्किल हो जाता है। ऐसे कहानी के रूप में है। फिर लोगों का डिमांड इतना बढ़ा उस किताब के बाद में कि उस किताब को समझने के लिए और एक किताब लिखना पड़ा, वर्किंग विद सेलेस्टाइन प्रोफेसी इनसाइट्स। तो वो किताब भी बेस्ट सेलर हुआ, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, और लोग उसके ऊपर वर्कशॉप लेने लगे, उस किताब के ऊपर मीटिंग होने लगी अलग अलग लोगों की, माना जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, और वो किताब को अपने जीवन में धारण करने के लिए लोग ग्रुप्स बनाने लगे। आप सोचो, एक साइकोलॉजी से किताब लिखता है, उसके पास सच भी नहीं है, ये उसकी बुद्धि का कमाल है, लौकिक बुद्धि का कमाल है। आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि देखो, एक हद का ऑथर जिसको भगवान का कोई बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ऐसी किताब लिखता है मनुष्य से फरिश्ता कैसे बन जाए, लाइट का शरीर, और वो इतना फेमस होता है, जबकि इनको नहीं पता भगवान वो आज क्या है। एक दूसरा ऑथर है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ये है तो भारत के ही है, लेकिन अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। इनको बुलाया था अभी मधुबन में, इन्होंने फुल डे सेशन लिया था 2 दिन डॉक्टर्स के लिए। इन्होंने भी जितने भी किताब लिखी है भगवान के बारे में या और आध्यात्मिक नियमों के बारे में, सब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बने हैं, और माइंड बॉडी मेडिसिन की फाउंडेशन है ऐसे कहते हैं, मन और शरीर का जो कनेक्शन है उसके ऊपर। तो इनका एक बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, माना आध्यात्मिकता के 7 नियम सफलता के लिए। ये छोटी सी किताब है, लेकिन उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी उसमें है क्या, सब बाबा की बातें उसमें है। सिर्फ इस आत्मा की विशेषता है कि वो लिखने की कला होती है, जिससे लोगों को शक्ति आ जाते है। पूरा पवित्रता के ऊपर लिखा है, क्रिएटिविटी के ऊपर लिखा है, रचनात्मकता के ऊपर लिखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हद के ये देहधारी लेखक ये ऐसी बातें लिखते हैं आध्यात्मिकता की, वो इतने बेस्ट सेलर हो जाते, लोगों को वो भी अच्छी लगती है। तो आप सोचो, स्वयं भगवान जो इन आत्माओं की बुद्धि को टच कराता है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि जो भी मुरली के गीत है तो बाबा ने टच करके लिखे हुए हैं, तो इनकी बुद्धि को टच करते हैं और ये लोग भी स्वीकार करते हैं। ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा जब मधुबन में आए थे तो उनको सवाल पूछा कि आप इतने सारे किताब कैसे लिख पाते हो, और हर किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, कैसे क्या बनता है, इतनी भाषाओं में उसका भाषांतर होता है। तब उसने स्पष्ट कहा, मैं कहाँ लिखता हूँ, लिखने वाला तो परमात्मा है, मैं केवल पैसे इकट्ठा करता हूँ। तो उनको भी पता है कि वो ये लिख नहीं पा सकते हैं। जगदीश भाई को भी पूछा कि इतने सारे आपने किताब कैसे लिखे, एक व्यक्ति एक जन्म में इतने सारे वैरायड बुक्स कैसे लिख सकते हैं। जगदीश भाई ने बाबा का सभी लिटरेचर लिखा, स्पेशली इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड, अविनाशी नाटक के 2 पार्ट्स जो लिखे, और बाकी के भी बहुत सारे किताब लिखे, योग की विधि और सिद्धि लिखी, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में लिखा, सच्ची भगवद गीता या महाभारत और गीता का सार। तो इतनी सारी किताबें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे कितनी किताब जगदीश भाई ने लिखी। तो एक व्यक्ति एक जन्म में इतना नहीं लिख सकता। तो उनका अनुभव था कि जब वो लिखने बैठते थे तो उनका हाथ अपने आप चलता था, इसको ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं। हाथ चल रहा है अपने आप, कौन लिख रहा है उनको पता नहीं चल रहा है। तो सोचो, हमको भगवान के बारे में या उसके विचारों के बारे में भक्ति मार्ग में पता ही नहीं था, और अभी हमको बाबा मिला है और डायरेक्ट अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर कर रहा है। ये सब रहस्य है, मुरली का एक एक शब्द बहुत गुह्य रहस्य है। इसको तो सिर के ऊपर लेकर बैठना चाहिए, प्रदक्षिणा डालनी चाहिए इसकी, इसको मंदिर में रखना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। इतने ये महान है विचार। आप सोचो, अमृतसर करके सिखों का
इम्पोर्टेंट स्थान है पंजाब में। वहाँ पे उनके जितने भी मंदिर है उसमें कोई मूर्ति नहीं है गुरु नानक की। वहाँ पर वो किताब रखते हैं, जप साहिब सुखमनी, और उसी की पूजा करते हैं। वही इनका गुरु है, अभी ऐसे कहा। तो उन्होंने भी हाईएस्ट इम्पोर्टेंस किसको दिया है? गुरु की वाणी को। देखो वो तो धर्म स्थापक है, उनकी वाणी को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। क्या हम इतना महत्व शिव बाबा के मुरली को देते हैं? क्या हम उसको नैनों में बिठाते हैं? क्या हम इतने चातरक है कि एक शब्द भी मिस नहीं करते हैं? क्या हम इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि उस मुरली को हाथ में लेकर बार बार पढ़ के उसके नोट्स बनाते हैं? सोचो भगवान क्या कहता है। लोग बेचारे ढूंढ रहे एक सेकंड का दर्शन हो जाए भगवान का, और यहाँ पे भगवान टीचर बनकर इतना श्रेष्ठ ज्ञान पढ़ा रहा है। और भगवान क्या चाहता है? तो फंडामेंटल एक ही बात भगवान चाहता है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। जैसे मैं सबको सुख देता हूँ, सबके दुखों को दूर करता हूँ, वैसे तुम मेरे बच्चे किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना और सबको सुख देना है। ये भगवान कह रहा है। और भगवान अगर ये कह रहा है तो इसमें बहुत 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 रहस्य समाया हुआ है। मुझे याद आ रहा है, बाबा कहता था कि दादी, बड़ी दादी या प्रकाश मणि दादी, बाबा कहता है कि दुआओं में उड़ रही है, उनको पुरुषार्थ नहीं करना है, उनको दुआएं, इतनी आत्माओं की दुआएं आशीर्वाद मिले कि वो अपने आप उड़ते रहते हैं। इस स्टेज तक हमको पहुंचना चाहिए कि इतना हम सुख दे प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं को कि हम उड़ते रहे, उड़ते रहे। ये स्थूल उड़ना नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर अवस्था में उड़ती है। और प्रैक्टिकली हमने देखा कि बड़ी दादी की ये अवस्था थी। पर ये कैसे हुआ? जब अनेक आत्माओं को लंबे समय तक सुख देने का पुरुषार्थ किया, लव और लॉ का बैलेंस रखा। तो ये देवताओं का सबसे प्रमुख लक्षण है। आप सोचो, हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना। क्या आपने बाबा को कभी दुख देते हुए देखा है? किसी भी मुरली में, इवन अव्यक्त मुरलियाँ जो चली है, आप देखो, क्या बाबा किसी बच्चे को दुखदाई बोल बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। बाबा के हर बोल में हर बच्चे को सुख मिलता है, सबका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। पीछे आने वालों को बाबा कहते रहे कि बच्चे हिम्मत रखो, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाओ। कितने बार हमने देखा है कि बाबा मुरली चला रहा है और कुछ आत्माएं, अभी उनका भी कोई दोष नहीं है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बाबा को बीच में रोक के बोलते हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन बाबा बिल्कुल रॉयल्टी, अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़ता है। जो पुराने हैं वो समझदार होंगे, समझ जाएंगे सचिन भाई किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा से सीखने जैसा है कि बाबा कैसे बच्चों को रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है। तो ये बाबा से सीखने जैसा है कि हमारे द्वारा भी हर एक को सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, सामने कैसे भी आत्मा हो। सुनाया था ना, एक बाबा का बच्चा 3 महीने तक बेड पर आया, बहुत सेवा की थी, लेकिन उसको स्पाइन की बीमारी हो गई। सचिन भाई ने ही उसका इलाज कराया था, रोज उसको देखते थे। तो 3 महीने के बाद वो बैठ पाए और व्हील चेयर पे बाबा के सामने लेके गए। अभी भगवान है ना, भले आप उसके ऊपर अधिकार रखते हो। तो बाबा ने पूछा बच्चे कैसे है? तो इट्स अ नेचुरल, है ना, हम किसी को भी बीमारी के बाद मिलते हैं तो उसको पूछते हैं कैसे है, तो इस आत्मा ने कहा ठीक नहीं हूँ, मैंने गुस्से में कहा। और सबके सामने देख रहे हैं सभी, क्योंकि नाराज था कि मैंने इतनी सेवा की, फिर मेरे को इतनी तकलीफ क्यों? ये भक्ति मार्ग का बिलीफ है। लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए उसके कहा कि बच्चे, आपने तो सब कुछ बाप को दे दिया है, तो आप ऐसे संकल्प भी नहीं कर सकते हो। तो बाबा को देखना है, और बहुत भाग्यवान है जो अव्यक्त बाप दादा को देखे। क्या पालना लेने वालों का भाग्य है, जिन्होंने भी स्थूल में पालना ली है साकार में, उनको ये सब भगवान के अलौकिक कर्म देखने का मौका मिला। तो भगवान के डायरेक्ट, अभी हमको पीछे आने वाले पूछते हैं
कि इन्होंने तो ब्रह्मा बाबा मम्मा की पालना ली, हमको कौन पालना देने वाला है। तो उसका जवाब है मुरली। मुरली ही हमारी पालना है। अंडरलाइन करना है इसको। मुरली ही शिव बाबा की पालना है। अगर मुरली को हम अच्छी तरह से समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमको और किसी भी पालना की ज़रूरत नहीं है। बाबा की पालना माना मुरली है, मुरली के महावाक्य है। जितना हम मुरली को बार बार पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उतना हम अपनी पालना भगवान के द्वारा करते रहेंगे। तो इन दो बातों के ऊपर बहुत डबल अंडरलाइन करना। और ये जो बात है, जो भी योग के सब्जेक्ट में नंबर लेना चाहते हैं, हर क्षण देखो कि मेरे द्वारा हर आत्मा को मन वचन कर्म से सुख मिल रहा है या नहीं। अब ये सुख के लिए मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है, मर्यादा में रहते हुए सुख देना है, नहीं तो वो सीता की तरह हो जाएगा। सीता का इंटेंशन अच्छा था कि ब्राह्मण है, भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन मर्यादा को छोड़कर नहीं करना है। उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। अभी लक्ष्मण माना क्या है, मन के अंदर जो लक्ष्य था उसको छोड़ के गए, है ना। तो कई बाबा के बच्चे चलते चलते लक्ष्य को साइड में रख देते और बोलते हैं अभी संपूर्ण कौन बना है, अभी तो काफी टाइम पड़ा है ना। तो ये है लक्ष्य को छोड़ देना। तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना माना लक्ष्य जो मन के अंदर है उसको छोड़ देना थोड़े समय के लिए। जो भी कारण बनते, थक जाते हैं या और कोई बात हो जाती है, तो वो नहीं करना है। नहीं तो कहाँ जाएंगे, शोक वाटिका में जाएंगे, रावण के जेल में जाएंगे। तो इन दो बातों के ऊपर बहुत बहुत बार बार चिंतन करके अटेंशन रखना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और हमारा धंधा ही है, बाबा ने कहा, लोगों के दुख दूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे बोल से हम किसी के दुख दूर कर सकते हैं। इतनी बोल में ताकत है। बोल के ऊपर तो बाबा ने बोल बोल के थक गया है बाबा। देखो बाबा कितना प्यार से बोलता है और शब्द कितने मीठे निकलते हैं। हमारे बोल क्या इतना मीठे हैं, सुखदाई है। लौकिक में भी कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान जो है वो उसका ताला है। जब ताला खुलता है मुंह का, तब पता चलता है कि हीरे की दुकान है या कोयले की दुकान है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कोयले जैसे काले होते हैं, माना खुद भी काले हो जाते हैं, दूसरों को भी काले करते हैं। और कुछ लोगों के मुंह से हीरे ही निकलते रहते हैं, सामने वाला सुखी हो जाता है। और भी कहावत है कि कड़वा बोलने वाला, कहते हैं ऐसे कि मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेच देता है और कड़वा बोलने वाला शहद भी बेच नहीं पाता है। तो बोल ही आपका रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली बोल क्या है, बोल मन का अंदर जो थॉट्स आते हैं उसका रिफ्लेक्शन बोल है। अगर बोल कड़वे हैं तो समझने का मन कड़वा है, अगर बोल मीठे हैं तो समझने का मन मीठा है। हालांकि कुछ लोग चालाकी करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चालाकी करके मीठा नहीं बोल सकते हैं, है ना। अपना काम होता है तो मीठा बोलते हैं। तो ये कुछ लोग करते हैं, ठीक है, उनका वो संस्कार है। लेकिन ज़्यादातर रफली देखा जाए तो मीठा बोलना एक अच्छा हुनर माना गया है। मीठा बोलना माना मर्यादा को छोड़ना नहीं, मीठा बोलना माना युक्ति युक्त बोलना, ठीक है ना, बाबा की याद में बोलना। अभी एडमिनिस्ट्रेटर होते, प्रशासक, उनको तो बहुत संभाल के चलना पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे बोल बोलो जो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। माना अपना काम भी होना चाहिए और रिलेशनशिप भी अच्छा रहना चाहिए। सचिन भाई इसके ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं, इसको हम कहते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। अभी होता क्या है, लोगों के अंदर ये बिलीफ है, इंक्लूडिंग बीकेस के अंदर भी बिलीफ है, जब तक जोर से बात नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर हम धीरे से बोलते हैं तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी मीटिंग में एक आत्मा ने जोर से बोला, कहता है मैं जोर से इसलिए बोला कि लोगों का ध्यान जाए। अभी ये बाबा की श्रीमत नहीं है। बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा कि अपना ध्यान खिंचवाने के लिए या काम करने के लिए आपको जोर से बोलने की परमिशन है। नहीं नहीं, बाबा की श्रीमत है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये बाबा की श्रीमत है। जैसे अव्यक्त बाप दादा है, कम बोलते, धीरे बोलते, मीठा बोलते।
यही देवताओं की भाषा है, यही फरिश्ता अवस्था में लेके जाने वाला है। तो बोल के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए। आपका मूड कैसा भी हो, लेकिन बोल अच्छे होने चाहिए। एक्चुअली अगर मूड अच्छा हो तो बोल ऑटोमेटिकली अच्छे जाते हैं। अगर बोल अच्छे नहीं है तो समझना चाहिए कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, तभी तो ऐसे बोल निकल रहे हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। किसी का अपमान करना, किसी को टॉन्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है। बहुत रेस्पेक्टफुल बोलना चाहिए, बहुत रेस्पेक्टफुल। और यही है दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने का तरीका, हमारा व्यवहार। तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि हमारे बोल कैसे हैं, क्योंकि बोल रिफ्लेक्ट करते हैं कि आत्मा की पर्सनालिटी क्या है। और आज की मुरली में विशेष बात आई है कि इस शरीर रूपी पुतले को नचाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का अभ्यास करने की बात आई है। इसके लिए एक ही बात कहेंगे, बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई। वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट मुरली है सचिन भाई की। ये डायमंड जुबली में बाबा ने कहा था कि कर्मातीत अवस्था बनना है तो करण करावन हार के स्मृति। अब ये बहुत सुखदाई अभ्यास है। ब्रह्मा बाप ने भी इसी अभ्यास से नंबर 1 लिया, सारथी, कि मैं इस शरीर को चला रही हूँ और मुझे बाबा चला रहा है। तो करण करावनहार के दो अर्थ लेने चाहिए कि बाबा मुझे चला रहा है, ये हो गया करावनहार बाबा और मैं करणहार, और दूसरा मैं आत्मा करावनहार हूँ और शरीर को चला रही हूँ। तो ये बहुत डीप बात है और इस बात से भी आप हल्के रहेंगे। पहले भी सुना है, इस बात से भाव क्या आता है कि मैं निमित्त हूँ। ये निमित्त शब्द बहुत डीप है। इसके ऊपर जितना मनन चिंतन करेंगे उतना आप हल्के रहेंगे। दादी से पूछा कि इतना बड़ा कारोबार आप कैसे समझते हैं, तो हम कहाँ संभालते हैं। दादी ने कहा वो तो बाबा संभालता है, हम तो निमित्त बनकर बाबा की याद में कदम उठाते हैं। देखो, ये जो भी जिनको टेंशन आता है घर चलाने का, ऑफिस चलाने का, या जो भी ड्यूटी मिली हुई है, जो भगवत गीता का शब्द है नियत कर्म करने की जो ड्यूटी मिली हुई है, तो कुछ लोगों को टेंशन आता है ड्यूटी पर काम करने का, ऑफिस जाने का, या घर को चलाने का, बच्चों को संभालने का, वगैरह वगैरह। तो जिनको भी टेंशन आता है उनके लिए एक पॉइंट आपको टेंशन मुक्त कर सकते हैं, और वो है निमित्त भाव। बाबा मुझे चला रहा है। जब ये गहराई से अंदर जाएगा ना कि बाबा मुझे चला रहा है, तो ये सब टेंशन समाप्त हो जाएगा कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए वो मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा मुझे चलाए। बाबा आप मुझे बताओ क्या करना है, यहाँ बैठूँ, खाऊं पीऊँ, उठूँ बैठूँ, ये सब बाबा को पूछते हुए करेंगे तो देखा कि आप बाबा के दिल तख्त पर बैठते रहेंगे कि हर कर्म आप बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ सेफ स्थान है, ऐसे बाबा ने आज मुरली में कहा है। सबसे सेफ स्थान कौन सा है, तो बाबा का दिल तख्त। और भगवान के दिल तख्त नशीन बनना ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तो ये भी स्वमान है। आज का दिन भर में इसका अभ्यास कर सकते हैं कि मैं भगवान के दिल तख्त नशीन महान आत्मा हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाप कहाँ रहता है, बच्चों के दिल में, और बच्चे कहाँ रहते हैं, बाप के दिल में। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहते। और ऐसे बच्चे हमेशा अचल रहते हैं, चंचल नहीं रहते, अचल रहते हैं। और बाबा स्मृति दिला रहे कि बच्चे तुम अनेक बार, अनगिनत बार ऐसे अचल बने हो और अब भी अचल हो। और प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके अंदर ये सब ज्ञान गुण शक्तियाँ धारण है, वो है आपका व्यवहार। तो जितना ज्ञान स्वरूप बनेंगे उतना प्रेम स्वरूप बनेंगे। यही है शिक्षाओं को स्वरूप में लाना। आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, है ना। तो ये पूछते हैं, बाबा के बच्चे भी पूछते कौन बना है, कौन बना है। सभी के अंदर कमजोरियां है। इसका मतलब क्या, हम देखना चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं माना उसको दूसरा शब्द है ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप। प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्ति है कि आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होगा। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भगवान पढ़ाता है।
मैं भगवान का बच्चा हूँ या भगवान का स्टूडेंट हूँ, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा व्यवहार ही बताता है कि मुझे पढ़ाने वाला भगवान है, तभी तो मैं ऐसे हो सकता हूँ। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। मुझे अशरीरी होना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। सुख के सागर शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा मास्टर सुख की सागर हूँ। मेरे द्वारा सुख के प्रकंपन चारों तरफ फैल रही है। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है उन्हें मर्यादा पूर्वक सुख मिल रहा है। वो सभी सुखी होकर जा रहे हैं, दिल से दुआएं दे रहे कि तुम मास्टर सुख करता दुखहरता हो, तुम भगवान के बच्चे हो। बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठाया है। भगवान के दिल तख्त नशीन आत्मा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे द्वारा ईश्वरीय स्नेह के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हूँ। मुरली के हर शब्द के ऊपर मेरा बहुत अटेंशन है। मैं बार बार मुरली पढ़कर उसके ऊपर मनन चिंतन करने वाली महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा है। और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपनी सर्व शक्तियाँ दे दी है। जैसे मेरे को कहते हैं सुख करता दुख करता, वैसे तुम भी मेरे बच्चे मास्टर सुख करता और दुख करता हो। तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, तुम लोगों के दुख हरने वाले हो। जाओ बच्चे, विश्व की सर्व आत्माओं के दुख दूर करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियाँ और वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं आत्मा मुस्कुरा रही हूँ, बाबा से नयन मुलाकात कर रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ और बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, शुक्रिया बाबा, आप जैसे कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।